9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण, छठा अध्याय, रासलीला रहस्य। हिंदुओं में कृष्ण के नाम पर एक कथा प्रसिद्ध है जिसे रासलीला कहते हैं। इस रासलीला के विषय में अनेक मिथ्या बातें जनसाधारण में फैली हुई हैं, जिससे कृष्ण के निर्मल नाम और यश पर धब्बा लगता है। यहाँ तक कि लोग उसी आशय से कृष्ण को विषयी और दुराचारी बताते हैं। लाखों हिंदू तो कृष्ण का नाम केवल रासलीला के संबंध से ही जानते हैं। वे न कृष्ण की उच्च शिक्षा से परिचित हैं और न उनको यह ज्ञात है कि कृष्ण ने अपने जीवन काल में अपने देश के लिए क्या क्या कार्य किए और इतिहास उनको किस प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है। वे केवल उस कृष्ण से परिचित हैं और उसी की पूजा अर्चना करते हैं जो रासलीला में गोपियों के साथ नाचता और गाता था। इस प्रवाद में जहाँ तक सत्य का अंश है और जहाँ तक श्री कृष्ण के जीवन से संबंध है, उसे हम पिछले अध्याय में दिखा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ कहा जाता, किया जाता अथवा सुना जाता है वह मिथ्या है। स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण और बलराम 12 वर्ष से अधिक गोप लोगों में नहीं रहे। 12 वर्ष की अवस्था में या उसके लगभग अथवा उससे कुछ पश्चात वे मथुरा चले आए और फिर यावत जीवन उनको कभी गोकुल एवं वृंदावन में जाने का अवकाश नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्हें मथुरा भी छोड़नी पड़ी। ऐसी दशा में विचारना चाहिए कि गोपियों से प्रेम या सहवास करने का उन्हें कब या किस आयु में अवसर मिला होगा। अतः वह उन सब अत्याचारों के कर्ता कैसे कहे जा सकते हैं जो उनके नाम से रासलीला या ब्रह्मोत्सव में दिखाए जाते हैं। हिंदुओं की सामाजिक अधोगति की यदि थाह लेनी हो तो केवल ब्रह्मोत्सव देख लेना चाहिए। संसार की एक ऐसी धार्मिक जाति जिसकी धर्मोन्नति किसी समय जगत विख्यात थी, आज अपने उस धर्म पर यूं उपहास करने पर उतारू हो गई है। धर्म के नाम पर हजारों पाप करने लगी है और फिर आड़ के लिए ऐसे धार्मिक महान पुरुष को चुन लिया है जिसकी शिक्षा में पवित्र भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। दुख की बात है कि हमने अपने महान पुरुषों का कैसा अपमान किया है। कदाचित यह इसी पाप का फल है कि हम इस अधःपतन को पहुंच गए और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सका। रासलीला का यथार्थ चित्र तो इस प्रकार है कि वर्षा की ऋतु है, चारों ओर हरियाली लहलहा रही है। एक प्रशस्त मैदान में मीलों तक घास पातियां वनस्पतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख पड़ता। वृक्षों में फूल खिले हुए हैं और फल लटक रहे हैं। प्रकृति देवी का यौवन काल है। आकाश मंडल मेघों से घिर रहा है। मेघों का रह रहकर मधुर स्वर से गरज जाना कानों को कैसा भला लगता है। कभी कभी बिजली ऐसे वेग से इधर से उधर तड़प जाती है जिससे सारी पृथ्वी ज्योतिर्मयी हो जाती है। मेघ धीरे धीरे बरस रहा है। पक्षीगण वृक्षों पर कलोल कर रहे हैं और उन्मत्त होकर पानी में स्नान कर रहे हैं। पत्तों पर पानी की बूंदें मोती सी दिख पड़ती हैं और हाथ लगाते ही चूर चूर हो जाती है। वायु के झोंकों से वृक्ष जिस समय झूमने लगते हैं और उनसे पानी टप टप चूने लगता है तो जान पड़ता है मानो अपनी प्रिया की चाह में आंसू बहा रहे हैं। उनके आंसुओं की बूंदें जिन पर पड़ती है उनके अशांत तथा संतृप्त हृदय को ठंडक पहुंचाती है। ऐसे सुहावने समय में प्रकृति मनुष्य के चित्त को चंचल कर देती है। दुराचारी मनुष्य अपनी अपवित्रता में उन्मत्त प्रकृति देवी के इस पवित्र सौंदर्य पर हस्तक्षेप करने लगते हैं, पर लज्जावश मनुष्य दृष्टि से छिपकर केवल कुछ मित्रों में ही ऐसा करने पाते हैं। परंतु जनसाधारण का हृदय अपनी सरलता में यूं ही उछला पड़ता है। ऐसे सुहावने समय में प्रत्येक मनुष्य की कवित्व शक्ति उत्साहित हो गाने बजाने की ओर जाती है। गोपों की छोटी सी मंडली अपनी प्राकृतिक फुलवाड़ी में आनंद मंगल से गाने बजाने में मग्न है। बालक कृष्ण को बंसी बजाने की बड़ी चाह है। उसने इस बाजे में प्रवीणता को भी प्राप्त की है। जब वह बंसी बजाता है तो उसके चारों ओर भीड़ लग जाती है। गोपों के लड़के और लड़कियां वृत्त बनाकर उसके चारों ओर खड़े हैं और नाचना तथा गाना आरंभ करते हैं। इस मंडली में जिसे देखिए वही इस रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। ऐसे समय में कृष्ण भी वंशी बजाते बजाते नाचने लगते हैं। बस यही रासलीला है और यही रासलीला की विधि है। पाठक वृंद, यथार्थ तो बस इतना ही था जिस पर हमारे पौराणिक कवियों ने ऐसी ऐसी युक्तियां लगाई, इतना
ताना बाना बुना कि बस पृथ्वी और आकाश को एक कर दिया। इन तांत्रिक कवियों ने कृष्ण का ऐसा चित्र खींचा कि यदि उसका सहस्त्रांश भी सत्य हो तो हम यह कहने में तनिक भी नहीं सकुचाएंगे कि कृष्ण अपने जीवन के इस काल में बड़े विषयी और कामातुर थे। आजकल के पौराणिक विद्वानों पर भी इस बात की पोल खुल गई है और वे इन प्रेम प्रहसनों से परमेश्वरीय प्रेम का सार निकालने की चेष्टा करते हैं, पर हमारी समझ में यह चेष्टा वृथा है, क्योंकि हम देखते हैं कि विष्णु पुराण में न तो राधा का वर्णन है, न गोपियों के संग कृष्ण की मुंहजोरियों का ही कुछ इशारा है और न चीरहरण की ही कहानी है। हरिवंश तथा महाभारत में भी इन बातों का कहीं वर्णन नहीं। ये सारी कथाएं ब्रह्मवैवर्त और भागवत पुराण के कर्ताओं की गढ़ंत हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण वल्लभाचारी गोसाइयों का बनाया है, जिन्होंने देश में धर्म की आड़ में कैसा जाल रच रखा है और अकथनीय अत्याचार किया करते हैं। उन्हीं के एक चेले नारायण भट्ट ने ब्रज यात्रा और रासलीला की नींव डाली। जितनी पुस्तकें राधा के प्रेम विषय की मिलती हैं, वे प्रायः सब इसी पंथ के गोस्वामियों की रची हुई हैं। परमेश्वर जाने इन लोगों ने कृष्ण के जीवन को क्यों कलंकित कर दिया। जब उससे पहले के ग्रंथों में इन बातों का कहीं वर्णन नहीं, तो इन पर विश्वास करने का हमें कोई कारण नहीं दिखता। दूसरे कई एक पुराणों के अनुसार कृष्ण की अवस्था उस समय जब वे मथुरा में आए हैं 12 वर्ष की थी। तब यह कैसे संभव हो सकता है कि 12 वर्ष की अल्प आयु में उन्हें यह सब बातें प्रकट होती और उनके पास तरुण स्त्रियां भोग विलास की इच्छा से आती और कामातुर हो उनसे अपना सतीत्व नष्ट कराती। तीसरे, महाभारत में प्रायः ऐसे स्थान आए हैं जहां कृष्ण को उनके शत्रुओं ने अनेक दुर्वचन कहे हैं और उनके जीवन के सब दोष गिनाए हैं। उदाहरणार्थ, राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल क्रोध में आकर कृष्ण के अवगुण बताने लगा और उसके बचपन के सब दोष कह गया, पर उनके दुराचारी या विषयी होने का तनिक इशारा भी नहीं किया। क्या यह संभव था कि कृष्ण की जीवनी इतनी गंदी हो जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है और शिशुपाल क्रोधवश सभा के बीच उनके सब छोटे बड़े अवगुण प्रकट करे और इसका जो महादोष कहा जा सकता है वर्णन तक न करे? वही अवसर तो उनके प्रकट करने का था, क्योंकि भीष्म पितामह ने सारी सभा में उसी को उच्चासन देना चाहा था। कृष्ण उनके समकालीन थे। यदि वास्तव में कृष्ण में ये दोष होते तो यह कैसे संभव था कि ऐसे ऐसे धर्मात्मा महान पुरुष उनका ऐसा सम्मान करते और सारे आर्यावर्त में उसका यूं मान होता। संस्कृत की प्रायः सभी पुस्तकों में कृष्ण को जितेंद्रिय लिखा है। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। यदि कृष्ण का वास्तव में राधा या मानवती से प्रेम था तो इन पुस्तकों में उन्हें जितेंद्रिय क्यों लिखा? रासलीला के नृत्य के विषय में प्राचीन ग्रंथों में ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वृत्त बनाकर नाचने की प्रथा सारे भारत में थी। बहुत से ग्रंथकार तो कहते हैं कि स्त्री पुरुष मिलकर वैसे ही नाचते थे जैसे कि आजकल अंग्रेजों में उसका चलन है। हाँ, चीरहरण लीला की कथा भागवत में है। विष्णु पुराण, महाभारत और हरिवंश में इसका वर्णन नहीं है। आजकल के पौराणिक पंडित तो इसको अलंकारिक बतलाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक दिन गोपियां किसी सरोवर में नहा रही थी। उनके वस्त्र किनारे पर रखे थे। कृष्ण संयोग से वहां आ पहुंचे। वे इसी ताक में छिपे बैठे थे और वे उन वस्त्रों को लेकर एक वृक्ष पर जा बैठे। जब गोपियां स्नान कर जल के बाहर आई तो देखती हैं कि उनके वस्त्र नहीं हैं। इधर उधर ढूंढने पर देखा कि कृष्ण महाशय एक वृक्ष पर बैठे हैं और वस्त्रों की गठड़ी पास रख छोड़ी है। तब गोपियां अपने वस्त्र उनसे मांगने लगी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तब कृष्ण ने कहा कि नंगी मेरे सामने आओ तो दूंगा। अतः वे सब नंगी वस्त्रहीन उनके सामने आई। तब उन महाशय ने उनके वस्त्र लौटा दिए। आजकल के पौराणिक टीकाकार इसका सार यूं निकालते हैं कि यहाँ पर कृष्ण शब्द परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यमुना से तात्पर्य परमेश्वर का प्रेम और गोपियों के वस्त्र से अभिप्राय सांसारिक पदार्थों से है। अतः इस कथा से भाव निकलता है कि परमात्मा के प्रेम में मग्न होकर मनुष्य को चाहिए कि किसी सांसारिक पदार्थ का विचार न करे, वरन उनका ध्यान छोड़ दे। पर खेद है कि मनुष्य प्रेम की नदी में स्नान करके भी उन्हीं पदार्थों के पीछे दौड़ता है। परमात्मा उसे पश्चाताप दिलाने हेतु उन पदार्थों को उठा लेता है जिससे उसका संबंध है। यहाँ तक कि वह मनुष्य अपने इष्ट पदार्थों के लिए कोलाहल मचाता है। परमात्मा उसकी पुकार सुनकर उसे अपने समीप बुलाता है। जब वह
वस्त्रहीन आने में संकोच करता है तो परमात्मा उसको यह उपदेश करता है कि मेरे पास नग्न आने में संकोच मत कर, मेरे पास आने में अपना तन वस्त्र से ढकने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को सांसारिक पदार्थों से पृथक कर मेरे पास आ, तब मैं तेरी सारी कामनाएं पूरी करूंगा और तन ढकने को वस्त्र दूंगा। यह वाक्य रचना चाहे कितनी ही उत्तम क्यों न हो, पर इससे भ्रम पड़ने की आशंका है। यदि इन सब कथाओं में ऐसी अतियुक्ति बांधी गई है तो हमारी राय है कि इन अतियुक्तियों ने हिंदुओं को बड़ी हानि पहुंचाई है और उनके आचार व्यवहार को भी बिगाड़ दिया है। परमेश्वर के लिए अब उनको छोड़ो और सीधी रीति से परब्रह्म परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर भक्ति और प्रेम के फूल चुनो। कम से कम कृष्ण जैसे महापुरुष को कलंकित मत करो और किसी विचार से नहीं तो अपना पूज्य और मान्य समझकर ही उन पर दया करो। उन्हें पाप कर्म का नायक मत बनाओ और उन महानुभावों से बचो जो इस महापुरुष के नाम पर तुम्हारा व्रत बिगाड़ रहे हैं और तुमको तुम्हारी ललनाओं को नरकगामी बनाते हैं। विशेष टिप्पणी। जैसे पुराणों में एक कहानी है कि राधा की सहेली मानवती का विवाह एक बुढ़िया के पुत्र से हुआ। कृष्ण मानवती को देखकर कामातुर हो गए और अपनी मनोकामना पूरी करने पर तत्पर हुए, जिसके लिए अपनी ईश्वरीय प्रभुता काम में लाकर बुढ़िया के पुत्र का वेश धारण किया और उसके घर में जा घुसे। बुढ़िया को यह पट्टी पढ़ाई कि तू द्वार पर बैठ और यदि कोई भीतर आना चाहे तो न आने देना। यदि कोई तेरे बेटे का भेष बदलकर आए और कहे कि मैं तेरा बेटा हूँ तो भी तू द्वार मत खोलना, और खुद मानवती के सहवास का आनंद लूटता रहा। देखो ग्राउस साहब की पुस्तक मथुरा।